नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट CSR क्षेत्रंजन मिशन टू क्रिएट थिंक टैंक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो ये परिवारवाद है और इसकी परिवारवाद का बढ़ावा देना क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक भारत में सही है। आप देखिए कि हर दिन लोग बात करते हैं कि कांग्रेस जो है परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है, बीजेपी जो है वो परिवार विरोध में है, पार्टी जो है परिवारवाद का विरोध करती है। लालू प्रसाद की पार्टी जो RJD है वो भी परिवारवाद को जैसा आपने सुना कि रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी से भागे। जब चुनाव का समय आता है तो परिवारवाद जो है एक बड़ा सा ग्राउंड हो जाता है और चुनाव के समय ही इस परिवारवाद को अगर बुरा है, गलत है, तो इसको कानूनी जामा पहनाकर इसको बंद क्यों नहीं कर दिया जाता। एक थिंक टैंक होने के नाते हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये परिवारवाद क्या 70 सालों से परिवारवाद चलता रहा है कांग्रेस में, तो इससे अगर को मान लीजिए बीजेपी को दिक्कत है तो कानूनी जामा क्यों नहीं पहना दिया जाता। देखिए, थिंक टैंक होने के नाते अगर संविधान में कोई प्रावधान देखेंगे तो कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसको परिवारवाद कहा जाता है। अगर आप एक परिवारवाद की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं, पूरे जो भारतवासी हैं वो बिज़नेस करते हैं। 80 से 90% जो बिज़नेस है, छोटे छोटे बिज़नेस जो है परिवार का बिज़नेस है और वो परिवार में ही चलता रहता है। और फैमिली के बिज़नेस में डिस्प्यूट्स होते हैं और फैमिली टूट जाता है, बिज़नेस टूट जाता है। इसी तरह से आपने सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी 20 से ज़्यादा बार टूटी है। तो जब कोई पार्टी और परिवार टूटता है क्योंकि अगर उसकी आइडियोलॉजी उससे मेल नहीं खाता है, दूसरे लीडर्स आ जाते हैं, उनको उनका ये ठीक नहीं लगता, वो ठीक नहीं लगता और साइड हो जाते हैं। और इस तरह का सिर्फ एक ग्राउंड लेना कि परिवारवाद है, वो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जाता है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि परिवारवाद लाइक जुडिशियरी में, न्यायालय में जाएंगे तो वहाँ भी न्यायाधीश जो हैं वो ब्राह्मण कैटेगरी के बनते हैं, ऐसा एलिगेशंस हमारे दलित भाई बहन लगाते हैं। और वहाँ भी मतलब जो जिनका बाप दादा जज है वही बेटे लोग जज बनते हैं, सीनियर एडवोकेट्स बनते हैं, उनको डेजिग्नेट किया जाता है। तो वहाँ भी एक वंशवाद जो है परिवारवाद का ढांचा ले चुका है। इसी तरह से आप एग्जीक्यूटिव में देखिए, ब्यूरोक्रेट्स में जो सर्वेंट्स हैं, IAS ही बच्चे IAS ऑफिसर्स बनते हैं, सिविल सर्वेंट्स क्या सेटिंग होता है वो हमें नहीं मालूम। एक दूसरे को फेवर करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक जज है कॉलेजियम में बैठा है तो वो अपने दूसरे ब्रदर जज के बेटे को बेटी को ले लेगा, जज बना देगा और इस तरह से सिस्टम चलता रहता है। तो इस तरह के इसको परिवारवाद नहीं कहेंगे, इसको करप्शन कहा जाएगा, इसको फेवरेटिज्म कहा जाएगा, इसको सिस्टम को हाईजेक कहा जाएगा। ऐसा एक थिंक टैंक होने के नाते हम लोगों को सोचना चाहिए। परिवार जो है एक बहुत ही सुंदर शब्द है। इसका मीनिंग आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में वासुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना परिवार समझा गया है। अगर एक थोड़ा नैरो व्यू लेकर हम सिस्टम को क्रिटिसाइज करेंगे कि परिवारवाद है सिर्फ इलेक्शन के समय में या जब किसी सिस्टम का विरोध करना हो, ऐसे जुडिशियल सिस्टम को क्रिटिसाइज तो हम लोग करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन फॉर द वोट एंड ऑल द थिंग्स। लेकिन एक थिंक टैंक होने के नाते सोचना पड़ेगा कि परिवारवाद खराब नहीं है, क्योंकि आप परिवार में कोई चीज़ लगाते हैं, कोई सिस्टम लगाते हैं, आपने एनर्जी लगाया, टाइम लगाया, तो वो अगर आपके लीडर है जो देश की सेवा करना चाहता है, इसको संवैधानिक रूप से भी नहीं रोक सकते, आप कानूनी जामा नहीं पहना सकते। लेकिन सिर्फ अच्छा लगता है ये बोलने में कि डेमोक्रेसी में सबको मौका देना चाहिए। देखिए, भारत के संविधान में जहान है, कानून में हर जो एलिजिबल है, आप अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ा लीजिए और आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। फेवरेटिज्म, परिवारवाद के नाम पे फेवरेटिज्म है, करप्शन है, वो तो गलत है, उसका हम
विरोध करते हैं, उसको आप परिवारवाद का नाम दीजिए, या उसको करप्शन का नाम दीजिए, या सिस्टम बायसनेस का नाम दीजिए, या करप्ट सिस्टम बताइए, उसका हम समर्थन करते हैं एज ए थिंक टैंक। लेकिन एक बार हर जनता को सोचना पड़ेगा कि ये परिवारवाद को कहाँ कैसे रोका जाए। लालू प्रसाद ने अपनी बीवी को बना दिया चीफ मिनिस्टर। वो गधो जो अभी नहीं है, उसको जो खुद पढ़ा लिखा नहीं हो, बिहार को क्या पढ़ाएगा। इसी तरह से एक बिहार की बात नहीं है, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे बात है कि लोग अपने बच्चों को, अब जैसे देखिए फैमिली, अब राहुल गांधी जी शादी किए नहीं है, उनको फैमिली का मतलब समझ में नहीं आएगा। अब अपने फैमिली का बात करते हैं, हमारे मोदी साहब जी वो भी शादी नहीं किए, अब उनको उन लोगों को परिवारवाद कहेंगे तो मतलब एक थिंक टैंक होने के नाते सोचना पड़ेगा कि रियली दिस इज़ परिवारवाद, जहाँ पे वो आगे परिवार को बढ़ा ही नहीं रहा है। तो मेरे दोस्तों, आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो परिवारवाद है, ये परिवारवाद कितना सही है गलत है, इसके ऊपर विचार कर। राजनीति करना मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि इसका समाधान होना चाहिए हर व्यक्ति को। विदेश में भी देखिए, इंग्लैंड में देखिए, आप चले जाइए, या रशिया में भी देखिए, या आप नेपाल में देखिए, हर जगह जो राजा पहले राजा होते थे वो अपना सक्सेशन में चलते जा रहे हैं। तो ये भी एक परिवारवाद है। इसको हम लोग नीचे वाले जो है ना, ऊपर हमेशा बोलते रहना कि भाई देखो तुम लोग अमीर लोग हो, ख़राब हो, तुम लोग परिवारवाद कर रहे हो, दैट इज़ बाउंड टू हैपन। उसको विरोध किया जा सकता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन वो आदमी एक ही परिवार में एक ही सीट को रिजर्व करता है। तो अब इस सिस्टम, पार्टी जो है या कोई संस्था है, वो एक आदमी से नहीं चलता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल से चलते हैं। तो अगर उसमें जुड़ने वाले लोग अपने थिंक टैंक के रूप में जुड़ें तो दैट विल बी गुड। थैंक यू वेरी मच एडवोकेट CSR। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओम नमः संविधान। सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट इशू। थैंक यू।